भगवान शिव अपने शरीर पर स्मशान की भस्म क्यों लगाते हैं, वो 90% लोग जानते ही नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी है। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को ये पता चला तो वे शोक और क्रोध में डूब गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जो आज 51 शक्तिपीठ कहलाते हैं। सती का शरीर तो अलग हो गया, लेकिन शिव का मोह और वियोग कम नहीं हुआ। अंत में जब सती का अंतिम संस्कार हुआ तो शिव वहां पहुंचे। सती के जाने के बाद वहां केवल पवित्र राख यानी भस्म बची थी। अपने प्रेम को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए शिव ने उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। उन्होंने कहा कि सती भले ही दूर हो गई हैं, लेकिन उनका अंश अब हमेशा मेरे शरीर पर रहेगा। यही कारण है कि आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। माना जाता है कि श्मशान की ताजी भस्म चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देते हैं। तो दोस्तों, महादेव के शरीर की भस्म हमें सिखाती है कि घमंड किस बात का, अंत तो सबका मिट्टी ही है। क्या आप कभी महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और शिव के क्रोध से निकला एक ऐसा देवता जिसने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिनसे यमराज भी डरते हैं। कौन है काल भैरव? एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर तीव्र विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, मैं सृष्टि का स्वामी हूं, मेरे बिना कुछ संभव नहीं। ये घमंड भरी बातें जब भगवान शिव के कानों तक पहुंची तो उन्होंने शांत भाव से सब सुना। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार चरम पर था। उसके 5वें मुख ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, शिव, वो भी क्या कर लेंगे? मैं ही इस सृष्टि का सच्चा रचयिता हूं। बस इतना कहना था कि महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तभी शिवजी के तीसरे नेत्र से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। उनके प्रकट होते ही शिवजी ने आदेश दिया, भैरव, ब्रह्मा के अहंकार का अंत करो। और आदेश मिलते ही काल भैरव बिजली की तरह ब्रह्मा की ओर बढ़े। क्षण भर में उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा का 5वां मुख अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कर्म किया, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में चिपक गया। वो किसी भी तरह अलग नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा ने शिवजी से क्षमा मांगी और शिवजी ने भैरव को समझाया, भैरव, तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया है। अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा करनी होगी। जहां ये सिर तुम्हारे हाथ से स्वतः गिर जाएगा, वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काल भैरव ने आज्ञा मानी और निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे काशी नगरी में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र जल में स्नान किया, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया। वो सिर गंगा में प्रवाहित हो गया और उसी क्षण भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। उसी समय स्वयं भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए और बोले, भैरव, अब तुम मेरी इस पवित्र नगरी काशी के कोतवाल बनो। युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे बिना कोई काशी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तभी से काल भैरव काशी के रक्षक बन गए। कहते हैं यमराज भी उनकी अनुमति के बिना काशी की धरती पर प्रवेश नहीं कर सकते। जो भक्त उनकी शरण में आता है, उसे काल का भय नहीं छूता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 99% हिंदू नहीं जानते कि भगवान शिव के गले में लिपटा सांप कौन है और कहां से आया है। हम सब भगवान शिव की तस्वीरों में उनके गले में लिपटा हुआ सांप देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने सोने, चांदी या हीरे के हार की जगह एक जहरीले नाग को अपना आभूषण क्यों बनाया? आइए इसको डिकोड करते हैं। ये कहानी जुड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी घटना समुद्र मंथन से।
जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। लेकिन समस्या ये थी कि पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कौन बनेगा। तब नागराज वासुकी ने खुद को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, प्रभु, इस कार्य के लिए आप मेरे शरीर को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक तरफ देवता वासुकी का मुंह पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ असुर उनकी पूंछ। हजारों साल तक मंथन चलता रहा। पर्वत की रगड़ से वासुकी नाग का शरीर लहूलुहान हो गया। उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए अपनी पकड़ ढीली नहीं की। इतना ही नहीं, मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसकी गर्मी और प्रभाव से वासुकी नाग भी जलने लगे थे। जब मंथन पूरा हुआ तो भगवान शिव वासुकी की इस निस्वार्थ भक्ति और त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने वासुकी को अपने पास बुलाया और कहा, हे नागराज, तुमने धर्म के लिए अपने शरीर का मोह त्याग दिया। तुम बुरी तरह घायल हो और विष की गर्मी से तड़प रहे हो। भगवान शिव ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए और हमेशा के लिए अमर करने के लिए एक वरदान दिया। शिवजी ने कहा, आज से तुम मेरे गले में आभूषण बनकर रहोगे। मेरे शरीर की ठंडक तुम्हें विष की जलन से बचाएगी और तुम्हारे होने से मेरा श्रृंगार पूरा होगा। कहा जाता है कि उसी दिन से वासुकी नाग भगवान शिव के गले में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तो दोस्तों, शिव के गले का नाग डर का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है। क्या आपको नागराज वासुकी की यह कहानी पता थी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। पेज को फॉलो कर लीजिए। भगवान शिव के त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सर्वोच्च अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं और उन्होंने ही धनुष और त्रिशूल का निर्माण किया है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान शिव ब्रह्मांड से प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी साथ में प्रकट हुए। ये 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। रज गुण सृजन का, तम गुण विनाश का और सत्व गुण संतुलन का प्रतीक है। इन तीनों गुणों के बिना ब्रह्मांड में सृजन और सामंजस्य संभव नहीं है। भगवान शिव ने इन गुणों को अपने त्रिशूल में समाहित कर उसे ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं सृजन, विनाश और संतुलन का प्रतीक बना दिया। अगर स्टोरी पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। भगवान शिव को तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवों के देव महादेव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है और वे दयालु तथा करुणा से परिपूर्ण भी माने जाते हैं। लेकिन जब भी भोलेनाथ अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें रुद्र भी कहा जाता है और उनकी 3 आंखों के कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंच गईं और उन्होंने भगवान शिव की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। ऐसा करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया और जीव जंतु डर गए और इधर उधर भागने लगे। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ से ये दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योतिपुंज को महादेव की तीसरा नेत्र कहा गया। अगर स्टोरी पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।